राजू और सुरेश एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफी गहरे दोस्त थे और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। राजू को डर लग रहा था, लेकिन सुरेश ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। दोनों चलते रहे, तभी सामने से बहुत बड़ा भालू उन्हें नजर आया। राजू और सुरेश दोनों डर गए थे। सुरेश भालू को देखते ही दौड़ गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुरेश भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। राजू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के नीचे से सुरेश से मदद मांगता रहा और कांपता रहा। उसे याद आया कि उसने कभी पढ़ा था कि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। वह तुरंत सांस रोककर जमीन पर लेट गया। भालू पास आया, उसने राजू का मुंह सूंघा। राजू सांस रोककर लेटा रहा। भालू ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। भालू के जाने के बाद सुरेश पेड़ से उतरा। उसने राजू को हिलाया और पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राजू मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा कि वह पेड़ पर बैठा लड़का तुम्हारा मित्र नहीं है। यह कहकर राजू वहां से चला गया। सुरेश को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस हुई। शिक्षा: मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपन मुनि के शिष्य थे। उन दिनों शिष्य को गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, इसलिए वे दोनों भी आश्रम में रहकर पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गुरुजी ने उनको लकड़ियां लाने के लिए वन में भेजा। वन में लकड़ियां चुनते चुनते उन्हें बहुत देर हो गई। आकाश में बादल छा गए। थोड़ी देर में बिजली चमकने लगी। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे आ गए। वर्षा होने लगी। आंधी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्षा तेज हो गई। यह देखकर सुदामा डर गया। डरी हुई आवाज में उसने कहा, प्यारे मित्र कृष्ण, अब क्या करें? इसमें डरने की क्या बात है? कृष्ण ने उत्तर दिया। सुदामा ने घबराते हुए कहा, जंगल में शेर, चीते और कई जंगली पशु रहते हैं। वे हमें खा जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मेरे पीछे छिपकर बैठ जाओ। शेर आएगा तो मैं संभाल लूंगा। इस पर दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने जंगल में ही रात बिताई। प्रातः वे दोनों आश्रम में लौट आए। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा बहुत निर्धन हो गए। उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन दरिद्रता से तंग आकर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप सदा कहते आए हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। आप क्यों नहीं उनके पास जाते? पत्नी की बात मानकर सुदामा मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पत्नी से कहा, अपने साथी के पास क्या खाली हाथ जाऊं? सुदामा की पत्नी दौड़ती हुई पड़ोसी के घर से कुछ तंदुल बांधकर भेंट के लिए ले आई। भेंट की पोटली लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा श्री कृष्ण की द्वारका पहुंचकर द्वारपाल से पूछने लगे कि क्या यही द्वारका नगर है? द्वारपाल ने कहा, हाँ, यही द्वारका नगर है। यह सुनकर सुदामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। सुदामा ने द्वारपाल से विनय पूर्वक कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल सुदामा की दीनहीन अवस्था देख कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है? सुदामा ने कहा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ। मेरा नाम सुदामा है।
मैं वृंदापुरी से आया हूँ। आप जाकर श्री कृष्ण को मेरा संदेश दे दीजिए। सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी द्वारपाल सुदामा का संदेश लेकर श्री कृष्ण के महल की ओर चल पड़ा। महल में जाकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत गरीब विप्र आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसके तन पर ना वस्त्र है, न सिर पर पगड़ी है, नंगे पांव हैं और धोती भी जगह जगह पर फटी हुई है। गरीबी के कारण शरीर भी अत्यंत झुका हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण द्वार की तरफ दौड़ पड़े। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। आदर सहित सुदामा को महल में लाकर अपने आसन पर बिठाया। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए और पहनने के लिए नवीन वस्त्र दिए। दोनों मित्र एक साथ भोजन करने के बाद बचपन की यादों में खो गए। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? सुदामा संकोच अनुभव करने लगे। द्वारकाधीश को कंदुल कैसे भेंट किए जा सकते हैं? कृष्ण सुदामा का संकोच देख मुस्कुराने लगे और आगे बढ़कर पोटली छीन ली। फिर बड़े प्रेम से तंदुल खाने लगे। कृष्ण ने कहा, ये तंदुल अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। ऐसे तंदुल मैंने पहले कहीं नहीं खाए। कुछ दिन वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौट आए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहाँ उनका टूटा फूटा घर था, वहाँ अब महल खड़ा था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है।